जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। मुनियों की लखी प्रेरणा बंदी जन ते ही काल, पृथु की स्तुति लगे करने भांड फुलवाही काल। सुनिए, मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, भूपति पृथु जी ने उनको तो अपनी स्तुति करने से रोक दिया, किंतु बंदे जन उसी तरह राजा पृथु की महिमा का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे नृपेंद्र, आपकी प्रशंसा करने में तो हम समर्थ हैं, क्योंकि आपका अवतार वेण की भुजा मथने से हुआ है। आप तो साक्षात विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं तथा आप देवाधिदेव हैं। समय समय पर अपनी माया से अवतार धारण करते हो। ऋषि मुनियों ने अपनी योग शक्ति के बल से जो हमारे हृदय में ज्ञान उत्पन्न किया है, इसी का सहारा लेकर हम आपके गुणों का गान करते हैं। आप संसार में सनातन धर्म की रक्षा करते हुए धर्मद्रोही तथा पाखंडियों को उचित दंड दोगे तथा उनका नाश करोगे। ऋषियों के यज्ञ आदि को संसार में पुनः स्थापित करोगे, जिससे लोक का कल्याण होगा। देश में अकाल पड़ने पर अपने प्रिय प्रजा को पुत्रवत समझकर उनको अन्न आदि देते हुए आप उनके जीवन की रक्षा करोगे। आपसे अनंत दान पाकर ब्राह्मणगण आपकी दिव्य कीर्ति वर्णन करेंगे। जिस समय इंद्रदेव पृथ्वी पर वर्षा न करेंगे, तो उस समय आप अपनी शक्ति से जल वर्षा कर अनाज को उत्पन्न करेंगे और भूख से पीड़ित जनता की रक्षा करोगे। आप धर्म नीति पूर्वक राज्य शासन कर संसार में विख्यात होंगे और जो मनुष्य दंडनीय होगा उसे ही दंड दोगे। आपका न्याय राजा राम जैसा होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इसके पश्चात भांड लोग अपने गाल फुलाते हुए एवं उनकी प्रशंसा बखानते हुए तथा राजा पृथु के सहित सभा को हंसाते हुए याचना करने लगे। पुनः उन्होंने भी राजा से पूर्ण लाभ प्राप्त किया और प्रसन्न होते हुए वे बस अपने अपने स्थानों को चले गए। हे विदुर, इसके अनंतर उपस्थित ब्राह्मण गण राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राजन, आप दीन ब्राह्मणों को सदैव दान देते रहेंगे और ब्राह्मणों की पूजा एवं सत्कार करते हुए उनकी आज्ञा पालन करेंगे। इस पृथ्वी पर गेहूं आदि धान्य, औषधि, रत्न इत्यादि दुहू कर प्रजा का उपकार करेंगे तथा सरस्वती नदी के पवित्र तट पर 100 अश्वमेध यज्ञ बड़े समारोह के साथ करेंगे। अंतिम यज्ञ बड़ी कठिनता से पूर्ण होगा, क्योंकि देवेंद्र राज आपके यज्ञ के घोड़े को चुराकर आपकी निंदा कराएंगे। हे नृपेंद्र, आप 100 यज्ञ पूर्ण कर सनकादिकों से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे और देवताओं से वंदनीय होगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार ब्राह्मणों ने पृथ्वी के कर्मों का वर्णन किया और
उनको आशीर्वाद देते हुए राजा से दान पाकर अपने अपने स्थानों को चल दिए। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 17वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुनने हैं तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।